वंदित्व सब सिद्धे। कल हमने 26वीं और 27वीं गाथा के आधार से चर्चा की थी। 26वीं गाथा में यह बताया था कि शिष्य ने प्रश्न किया कि हे आचार्य श्री, आप कहते हैं कि आत्मा शरीर से, परिजन पुरजन से भिन्न है, धनादि से भिन्न है, तो फिर जो तीर्थंकरों की, आचार्यों की स्तुति शरीर के आधार से की गई है, उनके अष्ट प्रातिहारी, अष्टमंगल द्रव्य, समवसरण बतलाया गया है, उनके गोरे काले शरीर, उनके माता पिता, उनके नगर बतलाए गए हैं और उनकी महिमा गाई गई है, वह सारी स्तुतियाँ बेकार हो जाएंगी। इसलिए शरीर और आत्मा एक ही है ऐसा मान लो। उनके भी माता पिता रहने दो, मेरे मम्मी पापा रहने दो, मेरे मम्मी पापा को मत छुड़ाओ। नहीं तो उनके उलाहना किस तरह से दिया कि उनकी स्तुतियाँ बेकार हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी, मिथ्या हो जाएंगी। आचार्य देव ने समझाया कि भैया ये व्यवहार नय का कथन है। जो शरीर और आत्मा को एक कहना, शरीर के गुणों को देखकर आत्मा के गुण कहना, यह व्यवहार नय का कथन है। नय में जाना और कहा जाता है, माना नहीं जाता। मानने से मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन होता है। परमार्थ स्वरूप को मानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। जो औपचारिक स्वरूप है, संयोगी स्वरूप है, वह कहा जाएगा, लेकिन वैसा ही मैं हूं मान लेंगे तो मिथ्या दर्शन होगा। बहुत सरल है। जानने और कहने में नय होते हैं। शरीर को देख करके जीव को गोरा काला कहा जा सकता है। ये भगवान गोरे हैं, काले हैं, हरे हैं, मैं गोरा काला हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही माना जाएगा तो मिथ्या दर्शन है, कहा जाएगा तो व्यवहार नय है। और आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, अरस अरूपी है, अगंध है, अशब्द है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, अखंड है, अनंत है, चिन्मात्र ज्योति है। ऐसा कहा जाएगा तो निश्चय नय है, और ऐसा ही मान लिया जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए आचार्य देव ने 27वीं गाथा में कहा कि हे वत्स, हे शिष्य, तुम नयों को नहीं जानते हो। अगर नयों को जानोगे तो कोई विवाद ही नहीं होगा। जो तुम्हारे मन में शंका हुई है कि तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति निरर्थक हो जाएंगी, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वह व्यवहार नय से स्तुतियाँ की गई हैं। और जहाँ भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए की गई हैं, उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता, उनके अनंत गुण इत्यादि बतलाए गए हैं, वो निश्चय नय की स्तुति की गई है। अब 28 नंबर गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जो पुद्गल की तरफ से स्तुति करके यह मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है, देह की स्तुति करके ऐसा जो कहा जाता है कि ये मैंने जीव की स्तुति की है, वह व्यवहार नय का कथन है। ऐसा आचार्य भगवंत भी कहते हैं, आचार्य भगवंत भी जानते हैं, आचार्य भगवंत भी लिखते हैं। तीर्थंकरों की स्तुतियाँ उन्होंने बहुत उनके शरीर का वर्णन करते हुए, उनके परिवार का वर्णन करते हुए, उनके समवसरण का वर्णन करते हुए बहुत की हैं, जो मैंने नाम कहे भी थे। भक्तामर स्तोत्र आदि में सुप्रभात स्तोत्र है, अन्य अनेक स्तोत्र हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र इत्यादि हैं, उनमें इन सब की चर्चाएँ हैं, शास्त्रों में चर्चाएँ हैं। तो जीव से भिन्न जो देह है, जो कि पुद्गलमयी है, उस पुद्गलमयी देह की स्तुति करके यह जानना, कहना, मानना, मानना भी कहा जाए तो जानना, समझना, ऐसा मानना कि मैंने भगवान की स्तुति की है, वास्तव में वह व्यवहार नय की स्तुति है। 29वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि निश्चय नय में ये युक्त नहीं है। निश्चय नय में देह की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति मानना, तीर्थंकर भगवान की स्तुति मानना, ये निश्चय नय में स्वीकार्य नहीं है। निश्चय नय में शरीर के गुण केवली के गुण नहीं कहलाएंगे। शरीर की छाया नहीं पड़ती है, हजारों सूर्यों जैसी आभा निकलती है, ये कोई आत्मा की स्तुति नहीं कहलाएगी। यह केवली भगवान की स्तुति नहीं है। ये तो पुण्य के सहज संयोग से इस प्रकार की कांति हुई है, वो तो शरीर की स्तुति है। अन्य के भी ऐसे हो सकती है, मिलती जुलती हो सकती है कांति, क्यों? वो तो शरीर की रचना है। तो निश्चय नय से कहा जाएगा तो शरीर के गुणों की स्तुति केवली भगवान की स्तुति नहीं है, वह तो केवली भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा तो ही कहलाएगी।
जय वीतराग विज्ञानपूर, जय मोहत मेरे को हरन सूर। ये उनकी स्तुति है। आप गोरे हैं, काले हैं, आप ऐसे कांति वाले हैं, ये नहीं। आपका केवल ज्ञान कैसा है, आपकी सर्वज्ञता, एक समय में लोकालोक को आप जानने वाले हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये उनकी स्तुति है। लोकालोक को जानते हुए भी उनमें लीन नहीं होते हो, आप अपने में लीन रहते हो। धन्य हो प्रभो, ये कैसी प्रतिभा है आपकी, कैसी शक्ति है आपकी। धन्य है आपकी सामर्थ्य, धन्य है आपकी क्षमा, मार्दव, आर्जव, सुचिता, पवित्रता। ये उनके गुण हैं। उनकी सरलता, उनकी निर्माणता, ये उनके गुण हैं। इन गुणों के आधार से अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं तो वह भगवान की वास्तविक स्तुति है, सच्ची स्तुति है, निश्चय से स्तुति है। और यदि हम केवल शरीर के गुणों से, अष्ट प्रातिहारी से, चंवर इतने ढोरे जा रहे हैं, 100 इंद्र आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, तीन गति के जीव आते हैं, 12 सभाएँ लगती हैं, 8 भूमियाँ होती हैं, उन 8 भूमियों में कैसे कैसे बाग बगीचे, नाट्यशालाएँ, सरोवर, वाटिकाएँ, सब कुछ है। ये कोई उनकी स्तुति नहीं है। ये व्यवहार नय से उनकी स्तुति कही जा सकती है, लेकिन परमार्थ से उनकी स्तुति नहीं है। परमार्थ से तो अगर जो उनके गुणों की स्तुति की जाएगी वह ही केवली की स्तुति कही जाती है। यह 29 नंबर गाथा में कहा। और 30 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने उदाहरण देकर के कहा कि जैसे किसी नगर का वर्णन किया जाए, नगर इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इतना ऊंचे ऊंचे राजमहल हैं, इतना बड़ा बाजार है, इतने अच्छे मार्ग हैं, इतने बाग बगीचे हैं। ये कोई राजा के गुणों का वर्णन नहीं है। राजा का गुणों का वर्णन तो राजा की वीरता, राजा की शूरता, राजा की सत्यवादिता, राजा की न्यायप्रियता, राजा का वात्सल्य, ये जो हैं ये उनके गुण हैं। इन गुणों के आधार से कहा जाए, उनके ज्ञान, उनका चारित्र, उनकी तरफ से कहा जाएगा तो वो राजा का वर्णन कहलाता है। नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है। ये आचार्य देव ने उदाहरण दिया 30 नंबर की गाथा में कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हुआ। इसी तरह से देह के गुणों का स्तवन करने से आचार्यों का, तीर्थंकरों का स्तवन नहीं होता है। तीर्थंकर भगवंत का स्तवन तो जैसे हम राजा के गुणों का वर्णन करें, उसने कितने युद्ध जीते हैं, कितना सूरवीर है, कभी उसकी सेना कम रह गई थी लेकिन फिर भी निडर रहा, धीरता, वीरता, गंभीरता, ये धीरता, वीरता, गंभीरता ये उनके गुण हैं। इतना बड़ा गुलाब बाग है, गुलाब बाग से राजा का क्या संबंध है? ये गुलाब बाग अच्छा है, बहुत बड़ी झीलें हैं, इतना बड़ा सिटी पैलेस, राजमहल, राजप्रासाद बनाया है, इससे वास्तव में राजा की महिमा नहीं, वास्तव में नहीं है। व्यवहार से तो कही जाएगी, क्योंकि राजा कोई योग्य होगा, वह योग्य राजा ही इस प्रकार की रचनाएं कराएगा। तो भी सच में उन बाग बगीचों से राजा की ईमानदारी, राजा की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी परिलक्षित नहीं होते हैं। सच्चा गुण का स्मरण नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम देह के गुणों का वर्णन करते हैं तो उससे आचार्यों के गुणों का वर्णन नहीं होता। ये अलग बात है कि ऐसा वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला शरीर, समचतुरस्र संस्थान वाला शरीर, सुभग शरीर, छाया ना पड़े ऐसा शरीर, और बाहर में अष्ट प्रातिहारी, समवसरण, ये सब अष्ट प्रातिहारी माने सिंहासन, छत्र, चंवर, भामंडल, अशोक वृक्ष इत्यादि, ये तीर्थंकर परमात्मा के ही पुण्य के उदय से सहज संयोग रूप में होते हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं होते। तो भी आखिर ये तो जड़ का वैभव है ना भाई। ये इनकी सुंदरता, इतने चमक रहे मोती वाले हैं, मोती जैसी झालर लगी रख रही है, सोने के हैं, हीरे के हैं, ये तो पुद्गल की रचना है ना, इसमें जीव का क्या है? उनका तो जब हम उनके छायक दर्शन, ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना इत्यादि का वर्णन करते हैं, अनंत चतुष्टय का वर्णन करते हैं, उनकी वीतरागता का वर्णन करते हैं, उनके अनंत गुणों का वर्णन करते हैं, तो ही वास्तव में उनकी स्तुति होती है। इस तरह आज हमने 3 गाथाओं में
28, 29, 30। 28 नंबर गाथा में यह कहा गया है कि ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी शरीर के गुणों का वर्णन करके ऐसा मानते हैं कि हमने तीर्थंकरों का गुणों का वर्णन किया, लेकिन यह समझना चाहिए कि यह व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि 29वीं गाथा में निषेध किया। 28वीं गाथा में नय का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन 29वीं गाथा में कहा कि निश्चय नय में ये युक्त नहीं है। इसका मतलब वो व्यवहार नय की गाथा है। निश्चय नय में तो आत्मा के गुणों का वर्णन करने से ही केवली के गुणों का वर्णन होता है। और 30 नंबर गाथा में आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, राजा के गुणों का वर्णन करने से ही राजा का वर्णन होता है। उसी प्रकार देह के गुणों का वर्णन करने से आत्मा के, केवली भगवान के गुणों का वर्णन नहीं होता। केवली भगवान के वास्तविक गुणों का वर्णन करने पर ही उनकी स्तुति, भक्ति, पूजन, कीर्तन, आरती, जो कुछ भी कहना है वो सब उनके गुणों का वर्णन करने से ही होती है। जो उनमें है ही नहीं, व्यवहार नय से भी लागू ना पड़े, उन गुणों को कह के करना वो तो वास्तव में व्यवहार स्तुति भी नहीं है। कुछ भी कहना, महावीर भगवान को कहना कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया आपने, अरे द्रौपदी तो उनके काल में ही नहीं हुई है। महावीर भगवान को कहना आपने दुकान चला दी है, आपने उनको तार दिया है, उनको लंगड़ों को पैर दे दिए हैं, अंधों को आंखें दे दी हैं, ये तो उनका वास्तव में स्तुवन है ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार के कथन में तो वो निमित्त रूप भी नहीं होते हैं। विचार करना। अब इसके आगे और अधिक गहराई में जाकर के 3 प्रकार से निश्चय स्तुतियों का वर्णन आचार्य देव करेंगे।